हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो मेरा बेचारी मनीषा पे है। आखिरकार मनीषा अपने पति को छोड़ के और अपना घर छोड़ के चली गई। और पता है इन सब की जिम्मेदार कौन है? ये जगत दीदी और सचिन भैया। उन दोनों ने मिल के मजबूर कर दिया कि एक वाइफ अपने हस्बैंड का घर और अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाए फ्रेंड्स। और मनीषा चली गई। और मनीषा ने मन ही मन में डिसाइड भी कर लिया है कि अब उसे अपना खुद का खर्चा उसे खुद देखना है। और उसे अब आगे सोचना होगा कि अब उसे अपने लिए क्या करना है। बेचारी कितना टूट के, कितना दुखी होके ये फैसला ली होगी, आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। बताइए, जब कोई हस्बैंड अपने फ़ोन का पासवर्ड चेंज कर दे, जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से दूर दूर रहने लगे एक ही घर में रह के, जब कोई हस्बैंड बात बात पे अपनी वाइफ से झूठ बोलने लगे, जब कोई हस्बैंड एक ही घर में अलग अलग सोने लगे, तो बताइए एक वाइफ पे क्या गुजरती होगी। वो मनीषा पे गुजरा। कब तक बेचारी ये सब सहती रही? सचिन एक घर में रह के भी बिल्कुल मनीषा से अलग हो गया था फ्रेंड्स। लाख मनीषा के जतन और प्रयास करने के बावजूद भी वह अपने पति का प्यार नहीं पा सकी। क्यों? क्योंकि वो नालायक तो जगत दीदी उस डायन के बिल्कुल कंट्रोल में है, बिल्कुल कंट्रोल में है। बेचारी मनीषा का कल मैंने वीडियो देखा मनीषा शॉर्ट्स में, तो इतना दुख हो रहा था ना। उसका यही कहना था कि पहले उसके हस्बैंड ऐसे नहीं थे। 2 साल पहले वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं गांव की थी, मुझे वो शहर ला के मेरा एडमिशन करवाया आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। मतलब मुझे कहा कि तुम आगे की पढ़ाई कंप्लीट करो, और मुझे सारी खुशियाँ दी। और वो इसी भ्रम में है मनीषा कि उसके पति को कुछ कर दिया गया है, अंधविश्वास वाली चीज़ें। और ये भी जानती है कि वो नेहा के चक्कर में है। नेहा तो वो, लेकिन देखो नेहा, सॉरी देखो मनीषा, उसे सचिन को, तुम्हारे नालायक पति को कुछ किया गया नहीं है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कोई करना धरना इन सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मेन ये था, ठीक है वो मनीषा को प्यार करता था, अब तो नहीं करता है, करता था, उसे मानता था, उसके लिए सब कुछ सारी खुशियाँ उसने ली की जो मनीषा एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन सचिन की कहीं ना कहीं पसंद, और जो कहीं ना कहीं ये नेहा, जो नेहा से तो ऑलरेडी वो दीदी दीदी करके पहले ही इम्प्रेस था। इम्प्रेस तो वो बहुत था नेहा जैसे, जिस तरह से अपनी लाइफ में वो जूझ के आगे बढ़ी, इतने मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से वो एक बच्चे के साथ अपने आप को मतलब सोशल मीडिया पे कामयाब बनाई। और ये सब मतलब इतनी बोल्ड तरीके से हर एक चीज़ हैंडल करते गई अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ को पति के ना रहने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें फ्रेंड्स सचिन को अट्रैक्ट करने लगा। ये सब स्मार्टनेस जो नेहा में उसने देखा। हालांकि उसकी वाइफ तो मनीषा, अरे नेहा से भी खूबसूरत है मनीषा, लेकिन इसके अलावा जो सचिन को अट्रैक्ट किया वो नेहा की जो क्वालिटी थी बोल्ड वाली, और जिस तरीके से वो अपने लाइफ को अकेले हैंडल कर रही थी। जैसे उसको एक खिताब मिला था ना यूट्यूब, सोशल मीडिया पे लोगों ने दिया था, आयरन लेडी, वो समझता था उसे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इम्प्रेस करते करते सचिन को कब प्यार हो गया, दीदी वाला नहीं, वो बीबी वाला, उसे पता ही नहीं चला। और
उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी, तभी वो ईजली जब नेहा ने मतलब इस चीज़ को हवा दिया कि नहीं, अगर मैं तुम्हारी बहन नहीं बीवी होती तो इसीलिए इतना इजीली वो एक्सेप्ट कर लिया इस रिश्ते को। नहीं तो दूसरा बंदा रियल में अगर उसे अपनी बहन और दीदी समझता और अपने बहन और दीदी से ऐसे शब्द कर सुनता, अगर मैं तुम्हारी बहन नहीं तुम्हारी बीवी होती तो वो एक थप्पड़ लगाता। तुम्हारी ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? जो सचिन वो सफाई दे रहा था ना अपने किसी वीडियो में, उसने किस तरह से वो नेहा ने माइंड वॉश किया। नहीं, इस सचिन नालायक के अंदर नेहा की छवि को लेके कहीं ना कहीं ये चीज दबी थी, दीदी के रूप में नहीं, एक गर्लफ्रेंड के रूप में कहीं ना कहीं। और उस चीज को हवा किसने दिया? नेहा ने। उसने हवा दिया, इसने झट से एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, आप मेरी दीदी नहीं बीबी होती तो क्या? अब सिलसिला चलाते भाई, दोनों रजामंदी। क्या करेगा काजी जब ये दोनों राजी। और नेहा के अंदर भी कुछ ऐसा था, जिस हिसाब से सचिन उसकी बीवी को, अरे सॉरी, उसकी बेटी को इतना प्यार कर रहा था, इतना मान रहा था और नेहा को भी इतना ध्यान दे रहा था हर तरीके से, तो इसे भी नेहा को भी कहीं ना कहीं लगने लगा। और वो जान रहा था कि धीरे धीरे मनीषा उसकी पसंद नहीं है, सिर्फ वो नाम की बीवी है ना। और उसे लगा कि मैं तो भाई विधवा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, और अगर मेरी दूसरी शादी भी होती तो क्या गारंटी है, शादी तो हो जाएगी, लेकिन इस तरह से मानने जानने वाला, जान छिड़कने वाला बंदा मुझे आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए नेहा ने हर हाल में फ्रेंड्स सचिन को और मनीषा की कोई फिक्र न करते हुए वो अपने कंट्रोल में रखना चाह रही थी और अभी भी रख रही है। उसे कोई वो नहीं पड़ी है, चाहे वो मनीषा रोए धोए, इतने लोगों ने समझाया, लेकिन बस वो अपने आप को सिक्योर करना चाह रही है, क्योंकि वो उससे और उसकी बेटी से होता है ना फ्रेंड्स, एक विधवा लड़की या औरत को जब एक दूसरा आदमी मतलब इस तरह से चाहने लगे तो मतलब उसे लगता है कि अब उसे पकड़ के रखो, कहीं ये गुम ना हो जाए। क्योंकि हमारा समाज है ना, जल्दी ऐसी औरतों को कहाँ, कोई शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उस तरह का प्यार और जो सच्चा प्यार होता है उस तरह का भावनात्मक प्यार और केयर नहीं दे पाते हैं। शादी तो हमने बहुत सुना है कि हस्बैंड नहीं है तो शादी हो जाती है, या फिर हस्बैंड की वाइफ नहीं तो हस्बैंड की शादी, तो लेकिन वो चीज़ें जो होती है रियल वाली केयर, रियल वाला प्यार, जो रियल वाला जो लव होता है वो नहीं मिलता है। तो वो चीज़ नेहा को इस बात का रियलाइज था कि सचिन के अलावा उसे कोई दूसरा आदमी, सुमित भी नहीं, जिससे वो सगाई कर रही थी, तो कर तो रही थी समाज के नाते और फैमिली के फोर्स के नाते, लेकिन वो सचिन को भी छोड़ना नहीं चाह रही थी और अभी भी नहीं छोड़ी है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ मनीषा को भी अब इन सब में मैं तो अब तो नहीं लगता है कि सचिन दोबारा नेहा को छोड़ के नॉर्मल अपनी पहली वाली लाइफ में आएगा। बहुत मुश्किल लग रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या होता है। कोई चमत्कारी है जो सचिन के माइंड को नेहा से छुटकार, लेकिन क्योंकि अब इन दोनों का प्यार वाला है सिलसिला फ्रेंड्स, वो जबरदस्ती तो मनीषा उसको अपने ना तो अपने हस्बैंड को नहीं पा सकती है, क्योंकि उन दोनों को, नेहा को तो मैं नहीं जानती, नेहा तो अपने बच्चे और अपने को सिक्योर करना चाहती, क्योंकि इतना मान जान रहा है, वो चीज़ें नहीं खोना चाहती है। और सचिन नालायक को तो प्यार हो गया। तो बात यही सब है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके बताना क्या जो मुझे लग रहा है वो सही है कि नहीं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।